नमस्कार, न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत का एक बयान इन दिनों ज़बरदस्त चर्चा में है। ये बयान दिवंगत संघ प्रचारक मोरोपंत पिंगळे जी की जीवन के ऊपर आधारित एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में दिया गया था। लेकिन इस बयान को संदर्भ से काटकर मीडिया ने जिस तरह से प्रचारित किया है, उससे राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार तेज हो चुका है। कई लोगों ने इस बयान को प्रधानमंत्री मोदी की संभावित सेवानिवृत्ति से जोड़ा है। दरअसल सरसंघ चालक ने कार्यक्रम के दौरान वृंदावन की एक पुरानी बैठक का किस्सा सुनाया था, जिसमें मोरोपंत पिंगळे को बैठक के बाद शॉल ओढ़ाई गई थी। इस पर मोरोपंत ने मजाकिया लहजे में कहा था, 75ची शाल अंगावर पडली म्हणजे तुमचं वय झालं, बाजूला व्हा, आता आम्हाला करू द्या। यानी 75 वर्ष की उम्र पूरी हो गई है, अब हट जाइए, हमें करने दीजिए। बस इसी टिप्पणी को लेकर ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या अब बात मोदी जी के सेवानिवृत्ति के लिए कही जा रही है। पीएम मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को आता है। वे 1950 में जन्मे हैं, इसलिए 75 वर्ष के भी हो रहे हैं। हर वर्ष भाजपा इसी दिन को सेवा दिवस के रूप में मनाती है, लेकिन इस बार सवाल उठ रहे हैं, क्या ये मोदी जी का सेवानिवृत्ति दिवस होने जा रहा है। बस इस बहस को हवा देने वाला बड़ा कारण यही है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद जिन नेताओं की उम्र 75 वर्ष के पार थी, जैसे लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उन्हें सक्रिय राजनीति से हटाकर मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। अब क्या यही मोदी जी पर भी लागू होगा? कई विश्लेषक दावा कर रहे हैं कि संघ और मोदी दोनों के बीच में गुप्त संघर्ष चल रहा है, या मानो शीत युद्ध चल रहा है। ये अटकलें विशेष रूप से कांग्रेस की ओर से जोर शोर से लगाई जा रही हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने टिप्पणी की, देखिए सरसंघ चालक ने किस तरह मोदी को याद दिला दिया कि वे 75 वर्ष के हो रहे हैं। वहीं पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी और भागवत दोनों झोला लेकर निकल जाए और एक दूसरे को सलाह देते रहे। पर सवाल यही है, क्या वाकई संघ और मोदी दोनों के बीच टकराव है? पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद कई कार्यों को अंजाम दिया है जो सीधे रूप से संघ के वर्षों पुराने एजेंडे से जुड़े हैं, जैसे कि राम मंदिर का निर्माण करना, अनुच्छेद 370 को हटाना, नागरिकता संशोधन कानून को पारित करना, वक्फ बोर्ड में सुधार लाना। ऐसे अनेक मुद्दे हैं। कई कार्यों को लेकर मोदी के योगदान को कोई नकार नहीं सकता, फिर संघ को उनसे शिकायत क्यों होगी? संघ हमेशा से कहता आया है कि संस्था व्यक्ति से बड़ी होती है, लेकिन मोदी के आलोचक ये आरोप हमेशा से लगाते आए हैं कि मोदी अब स्वयं को संस्था से ऊपर समझने लगे हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पुराने बयान में कहा था, अब हमें संघ की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद संघ भाजपा की दूरी के उदाहरण बार बार पेश किए गए, लेकिन परिणाम भी देखने को मिला। लोकसभा के चुनाव में भाजपा की सीटें 303 से सीधे घटकर 240 पर आ गई। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा चुनाव में संघ ने ताकत के साथ प्रचार किया, तो हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भाजपा को बेहतर परिणाम दिखे, जो कि आंखें खोलने वाले थे। ये स्पष्ट है कि संघ की ताकत और मोदी का करिश्मा मिलकर ही असाधारण परिणाम दिखते हैं। देश की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए इस जुगलबंदी की ज़रूरत अब भी कुछ वर्षों तक है। मोदी की उम्र भले 75 हो रही है, लेकिन उनकी कार्यक्षमता आज भी युवाओं जैसी है। वे आज भी 18 घंटे काम करते हैं, बिना थके देश विदेश के दौरे करते हैं। उन्हें प्लेन में सीढ़ियाँ चढ़ते समय किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्र संबंधी घटनाएं मोदी के संदर्भ में कभी देखने नहीं मिलती। मोदी जी कम से कम अगले 5 साल तक देश का नेतृत्व कर सकते हैं। वही आद्य सरसंघ चालक डॉक्टर हेडगेवार और उनके उत्तराधिकारी गुरु गोलवलकर जी ने अंतिम सांस तक पद पर रहते हुए संगठन का कार्य संभाला, लेकिन बाद के सरसंघ चालकों ने आवश्यकता पड़ने पर पद को छोड़ा भी। संघ किसी सेलिब्रेशन या प्रचार की होड़ में नहीं होता। ये वर्ष संघ का शताब्दी वर्ष है, लेकिन कहीं भी बड़ा आयोजन या ढोल नगाड़े नहीं पीटे जा रहे। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी मानते हैं कि अब भी संगठन का काम अधूरा है, तब जश्न किस बात का? पूजनीय सरसंघ चालक मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में उम्र का अंतर सिर्फ 6 दिन का है। मोहन भागवत जी का जन्म 11 सितंबर को हुआ था और मोदी जी का 17 सितंबर को। अगर भागवत खुद पद से हटने की सोचते तो क्या संघ उन्हें आसानी से हटने देता? बिल्कुल नहीं।
संघ में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, सेवा का भाव काम करता है। कुल मिलाकर यह कहना जल्दबाजी होगी कि मोहन भागवत का बयान मोदी जी की सेवानिवृत्ति के संकेत थे। दोनों को भी अब भी साथ मिलकर देश के लिए बहुत कुछ करना है। देश को स्थिर नेतृत्व और विचारधारा की स्पष्टता की ज़रूरत अब भी समाप्त नहीं हुई है। खैर, आपको इस पर क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।